ईरान इजराइल का जो वॉर चल रहा है, ये वॉर नहीं है, ये बिजनेस चल रहा है। बिजनेस कैसे चल रहा है, आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि बिजनेस कैसे कर रहा है अमेरिका। अमेरिका आपको पता ही है कि सारे जड़ का फसाद अमेरिका ही है। चाहे तो कहीं का उठाकर देख लीजिए, जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उधर से नाटो कंट्रीज पे भी दबाव डाल रहा है अमेरिका कि आप इक्विपमेंट खरीदिए, आप खर्च को बढ़ाइए, आप नाटो को सपोर्ट कीजिए। उधर अभी ईरान के साथ चालू हो गया है और अभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज सबसे ज़्यादा रिच मानी जाती है। यूएई है, कुवैत है, बहरेन है, ये सारे रिच कंट्रीज में माने जाते हैं। सारे के पास बहुत ही पैसा है, लेकिन कोई खर्च इक्विपमेंट में नहीं करते हैं, कोई डिफेंस में खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे अपना बेस बनाकर बैठा है और अमेरिका वहाँ पे सपोर्ट करता है। तो अमेरिका और इजराइल ने प्लान बनाया कि भाई ईरान पे अटैक करेंगे, और अगर ईरान पे अटैक करते हैं तो ईरान पलटवार जरूर करेगा, और ईरान पलटवार करेगा तो आप देख ही रहे कि क्या हो रहा है। ईरान सारे यूएस के बेस पे मार रहा है, कहीं भी दुबई में मार दे रहा है, कहीं भी मार दे रहा है। तो कहीं अभी जैसे कि सबसे बड़ा जो अरामको था सऊदी अरेबिया का, वहाँ भी अटैक हो गया, और इसको जो सपोर्ट करने का काम करता था वो अमेरिका करता था। अमेरिका हमेशा बोलता था कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तुम्हारे रिफाइनरीज को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कंट्रीज को कुछ नहीं होगा। आज उसी कंट्रीज पे, उसी रिफाइनरीज पे अटैक हो रहा है। तो अमेरिका का आप सोच लीजिए कि अमेरिका किस लेवल का गेम खेल रहा है। अभी एक और न्यूज़ आया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट बोली है अमेरिकन को कि आप खाली कर दें, आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज को छोड़कर चले जाएं, आपको जहां मौका मिल रहा है आप निकल जाएं, मिडिल ईस्ट कंट्री को छोड़ दें। लेकिन आपको ये भी पता है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट कंट्री में 30,000 से ज़्यादा सैनिक हैं, उनको नहीं बोल रहे हटने के लिए, और ये उन्हीं की वजह से लड़ाई चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि किस लेवल का गेम चल रहा है अमेरिका का, इसराइल का, ईरान का, इवन मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ। और आने वाले कुछ समय में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि मिडिल ईस्ट कंट्री जो है अमेरिका का ये चीज़ खरीद रही है, F-35 खरीद रही है, बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रही है, जो कि यही अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को टारगेट कर सके, मिडिल ईस्ट कंट्री एक बहुत बड़ा मार्केट बन सके उनके मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, जहां पे वो सेल कर पाए। और जब जब मिडिल ईस्ट कंट्री वाले डरेंगे तो जरूर एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर बहुत सारे चीज का परचेजिंग बढ़ेगा, जिससे कि अमेरिका को इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी बोल सकते हैं फायदा जरूर होगा। और यही इनका मोटो है। लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, और इवन ईरान पे बहुत सारे अटैक करके उनके सुप्रीम लीडर को मार भी चुके हैं। मुझे लगता है इनका मोटिव पूरा हो जाना चाहिए। जहाँ तक न्यूक्लियर का था वहाँ पे भी अटैक कर चुके हैं, तो वो भी आई थिंक मुझे लगता है कि वो ख़त्म ही हो चुका होगा। पहले भी अटैक किए थे बॉम्बर के साथ, तो ऑलरेडी ख़त्म हो ही चुका था। अगर ओवरऑल देखा तो ये सारा कुछ खेल अमेरिका का इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे अटैक इसलिए करना था ताकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को तबाह किया जा सके, मिडिल ईस्ट कंट्री को परेशान किया जा सके, ताकि उनका मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे। आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस है या वॉर है, आप जरूर कमेंट में बताएं। मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।